नमस्ते दोस्तों, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक नया वीडियो नए अंदाज में और नए टॉपिक के साथ में। आपको मेरी बुक हिंदी अगर आप जानते हैं तो अंग्रेजी आप बोल सकते हैं। ये बुक आपको इस बुक के बारे में आपको पता है, ठीक है। ये बुक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह उपलब्ध है। तो जब मेरे पास फीडबैक आना स्टार्ट हुआ तो कई लोगों ने मुझे बोला कि ये बुक आज के समय बुक लोग पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं, लेकिन अगर इसके साथ अच्छा हो कि इसके वीडियो लेक्चर्स हों। तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा कि चलो ये वैसे भी मैं वीडियो तो बनाता हूँ, तो एक काम करते हैं, क्यों ना मेरी बुक के लेक्चर्स भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेके आऊँ। ओके, तो फ्रेंड्स आइए, पहला लेक्चर है, हम इसमें कुछ बेसिक बातें करेंगे जो आपको अंग्रेजी स्टार्ट या सीखने से पहले आपको ज़रूरी है। ओके, तो हिंदी तो आपको पता ही, हिंदी में कितने टोटल 52 या 52 अक्षर होते हैं। ओके, और इसमें कितने हिंदी में 12 स्वर होते हैं। वहीं अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं और 5 स्वर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी, ये हिंदी है, ओके, और ये दोनों अंग्रेजी हैं। तो क्यों अंग्रेजी जटिल हो जाती है? क्योंकि हिंदी में एक अच्छी बात है कि जो आप लिखते हो वही बोलते हो, लेकिन अंग्रेजी भाषा में एक तो स्वर, इसमें जो इसके जो अक्षर हैं वो 5 ही हैं, जबकि एक्चुअली जो स्वर हैं वो 12 होते हैं, राइट। और इसके लेटर भी कम है, तो इससे क्या होता है, कई बार आप लिखते अलग हो, उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसको बोलते कुछ अलग है, ठीक है। और कई बार जो स्वर हैं 5 ही स्वर हैं, लेकिन हमें ऐसे स्वरों की आवश्यकता है जो इन लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो कई बार क्या है, इनको लेटर्स को जोड़ के हम स्वर बनाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ओके, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये कंसेप्ट केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, तो आज पहला लेक्चर है। आज पहले लेक्चर में हम केवल ये पढ़ेंगे कि अंग्रेजी की वर्णमाला क्या है और उसको कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे प्रोनाउंस या बोला जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही अंग्रेजी वर्णमाला। ओके दोस्तों, इधर आपको एक बात याद ये रखनी है कि हिंदी भाषा में एक अच्छी बात है कि आप उसको जैसा लिखते हो, सपोज मैं जैसे आ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आ ही बोल रहा हूँ। ये आप लिखो या मैं लिखूँ, सब लोग इसको आ लिखेंगे, और ये सेंटेंस के वाक्य के पहले आए या बाद में आए, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में कुछ नियम हैं, उसके आधार पर इनका जो जो लेटर्स हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। एक तो कैपिटल, जिनको हम बड़े लेटर्स बोलते हैं, और एक स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनका यूसेज भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं, कहाँ पे बड़े होते हैं। लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि ये एक ही लेटर है, लेकिन इनके 2 अवतार होते हैं, राइट, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, जैसे कोई साधारण आदमी होता है, वो ऑफिस में जाते समय दूसरे कपड़े पहनता है और घर में रहते हुए दूसरे कपड़े पहनता। तो आदमी एक ही है, लेकिन उसके अवतार दूसरे होते हैं। ऑफिस में जाके थोड़ा टिप टॉप रहता है, सूट बूट में रहता है, लेकिन घर पे आके कुर्ता पजामा में घूमता है या हाफ पैंट में भी घूम सकता है। तो आप केवल ये मान के चलो कि ये एक ही वर्ण है, लेकिन इनका 2 अवतार हैं, ठीक है। तो एक को हम, एक अवतार को बोलते हैं कैपिटल लेटर्स और दूसरे अवतार को बोलते हैं स्मॉल लेटर, ठीक है। तो अब आपको देखते जाना है कि इनका उच्चारण क्या है। मैंने इनके साथ में इनका नाम भी रख दिया है यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, तो मेरे साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, राइट। तो आप मेरे साथ में बोलिए, ए ए ए, बी बी बी, सी सी सी, डी डी डी, ई ई ई, एफ एफ एफ, जी जी जी, एच एच एच, आई आई आई, जे जे जे। ओके, इसके आगे देखते हैं। के के के, एल एल एल, एम एम एम, एन एन एन, ओ ओ ओ, पी पी पी, क्यू क्यू क्यू, आर आर आर। ओके, फिर इसके बाद आएंगे
एस एस एस, टी टी टी, यू यू यू, वी वी वी, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर हो गए। टोटल कितने लेटर हो गए? 26। अभी देखिए, स्टार्टिंग से आपको फिर बता देता हूँ कि एक इनका जो है ना, एक जो रूप होता है वो है कैपिटल का और दूसरा होता है स्मॉल। आपको ये दोनों अच्छी तरह से इनके दोनों रूप आपको लिखना है और इनको बोलना आपको पता है। एक बात और बता दूं, याद रखिए ये इनके नाम हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस में कोई काम करता है तो उस समय उसको ऑफिस का नाम उसका कुछ अलग होता है। जैसे वो कोई मैनेजर होता है, कोई डायरेक्टर होता है, घर में आके कुछ उसको अलग बोलते हैं। किसी घर का नाम भी अलग हो, किसी के नाम भी अलग होते हैं ना। किसी को घर में छोटू बोलते हैं, मोनू बोलते हैं, लेकिन जब वही बंदा बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है, तो उसका रियल नाम बुलाते हैं। तो ऐसे इनके जो नाम है, नाम तो दोनों के सेम है, ठीक है, लेकिन इनका अवतार दोनों का अलग है, ठीक है। एक छोटा है और एक बड़ा है। तो ये आपको अच्छे से सीख लेना है। एक छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको बड़े वाले को कैपिटल लेटर्स बोलते हैं, स्मॉल वाले को छोटे लेटर या स्मॉल लेटर बोलते हैं। इनके नाम मैंने आपको दे दिए। आप इनको 26 लेटर हैं, आपको एक दिन में ये आपको अच्छे तरह से सीख लेना है। ओके, ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इनके केवल नाम है। नाम मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं पे केवल बी दिखाई दे, ये अलग अलग इनकी खुद की आइडेंटिटी है। ये नाम मतलब इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान है, ठीक है। जब ये खुद दिखाई दे तो आपको किस नाम से बुलाना है? इनके नाम, जो नाम दिए हैं इनके, ठीक है। लेकिन जब ये आपस में मिलके कोई शब्द बनाते हैं तो उस शब्द का उच्चारण अलग होता है, उसका मीनिंग अलग होता है और उसको लिखा अलग तरह से जाता है। हम ये आगे वीडियो में सीखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए केवल आपको इन लेटर्स को पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।